नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। भूपेंद्र जून हाय हाय, भूपेंद्र जून हाय हाय, भूपेंद्र जून हाय हाय, BSCS हाय हाय, BSCS हाय हाय। महिपालपुर में समस्याओं को लेकर गांव के लोगों ने विधायक के खिलाफ नारेबाजी करी और विधायक पर लगाए आरोप कि होटल मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए गांव को लोगों को कर रहे हैं परेशान। गांव में पानी नहीं लेकिन सैकड़ों होटल में भरपूर पानी है। होटल को फायदा पहुंचाने के लिए बिजली के ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग कराई जा रही है। होटल के कारण जाम और असामाजिक तत्वों से लोग परेशान हैं। इसको लेकर चिलचिलाती गर्मी में जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं महिपालपुर शमशान घाट वाली गली के लोगों को। यहाँ पर बिजवासन विधानसभा के जो विधायक हैं BS जून के खिलाफ नारेबाजी करी। यहाँ पर आपको बता दें BSS के खिलाफ भी नारेबाजी करेगी। इन लोगों का आरोप है कि स्थानीय विधायक होटल मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए गांव के लोगों को कर रहे हैं दरकिनार। महिपालपुर गांव जो है एयरपोर्ट से सटा हुआ गांव है। यहाँ सैकड़ों होटल हैं, पतली पतली गलियां भी हैं और यहाँ पर होटल हैं। दूसरी तरफ होटल काफी तरह के हैं, बड़ा गांव है। इसकी वजह से यहाँ पर जो लोगों के आने जाने के जो रास्ते हैं वो बहुत कम हैं और होटलों की वजह से इन रास्तों पे से निकलने वाले लोगों को घंटों जाम में भी फंसना पड़ता है। और यहाँ पर कई बार जिस तरीके से असामाजिक तत्व जो हैं वो भी आते हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत होती। कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। लोगों ने बताया कि किस तरीके से उनको घर से निकलने में मुश्किल हो रही है। दूसरी समस्या होटल से अधिकृत गाड़ियां आने के कारण भी हमेशा जाम की स्थिति बन जाती है। अगर कोई हादसा हो गया तो यहाँ तो ना फायर की गाड़ी और ना ही एम्बुलेंस आ सकती है। तीसरी समस्या पूरी दिल्ली इन दिनों पानी की समस्या से जूझ रही है। यहाँ के लोग भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लोगों के घरों तक पानी नहीं आ रहा है, लेकिन इन होटलों में भरपूर पानी आ रहा है। चौथी समस्या, यहाँ गांव में बिजली का ट्रांसफार्मर लगा है। जिस जगह पर यह ट्रांसफार्मर लगा है वो जगह विवादित है और ये मामला कोर्ट में है, MCD में है। MCD ने ही यहाँ पर किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक भी लगाई है। लेकिन यहाँ के लोगों का आरोप है कि बिजली ट्रांसफार्मर को पीछे करने के लिए होटल की तरफ से जो इस तरीके से कई सारा जो है यहाँ पर पैसा जो है वो दिया गया, जिसकी वजह से अब होटल के पास जो दीवार है उसमें इसको शिफ्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए विधायक ने जो है अपने फंड से ही BSS को फंड दिया है। गांव के लोगों ने ये आरोप लगाया। ट्रांसफार्मर जो लगा था यहाँ पर 1960 में लगाया गया था। इसको पीछे करने का मकसद ये है कि ट्रांसफार्मर अगर पीछे हो जाता है तो होटल वाले इधर से भी अपने होटल का गेट खोल लेंगे। इसकी शिकायत इन लोगों ने कई बार विधायक और BSS को भी दी है। कोर्ट भी गए और MCD में भी शिकायत दी है। कोर्ट में मामला अभी विचाराधीन है, लेकिन MCD ने ट्रांसफर वाली जगह पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा रही है। बावजूद इसके ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग के लिए फाउंडेशन भी बना दिया गया। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो फाउंडेशन है वो भी बना हुआ है। अब हम बोरवेल की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इस बोरवेल का पानी भले लोगों को ना मिले, लेकिन यहाँ पर होटलों को जो पानी है जरूर मिल रहा है। लोगों की शिकायत और आरोप के बाद हमने विधायक BS जून को भी फोन लगाया, उनके प्रश्न जानने की कोशिश करी कि उनके द्वारा क्या उत्तर दिया जाता है, लेकिन विधायक जी हमारा फोन नहीं उठाया। सवाल उठता है कि सरकार या जिन प्रतिनिधि लोगों को सुख सुविधा के लिए काम करती है या फिर कुछ चुनिंदा लोगों के लिए काम करती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन हालात आप देखिए कि किस तरीके से हैं। अब देखना होगा कि इस समस्या से लोगों को निजात कब मिल पाएगी, क्योंकि जो समस्या हम दिखा रहे हैं ये समस्या महिपालपुर गांव की है। A ब्लॉक का पूरा गांव है। जब देखिए कि किस तरीके से शमशान घाट वाली जो ये गली है, यहाँ से देखिए यहाँ पर अब हम वो फाउंडेशन भी दिखा रहे हैं जो बना हुआ है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। फिलहाल स्थानीय लोगों ने क्या कहा वो हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो रही है और किस तरीके से वो दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। विरोध का कारण ये है सर, ये बिल्डिंग मेन, ये बिल्डिंग पिछले लगभग 1.5 से पौने 2 साल का वक्त जा चुका है। टोटली इलीगल कंस्ट्रक्शन इस बिल्डिंग के अंदर हो रही है। बड़े मजबूर होकर के सभी हथकंडे अपनाने के बावजूद हमने जाकर के हाई कोर्ट से 8 तारीख को 2023 अगस्त में इस पर स्टे भी ले लिया। और सबसे ज़्यादा इसके अंदर सोचने की बात यह है कि यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता बनते हैं अपने आप में, यहाँ से जो आम आदमी की टिकट पर चुनाव लड़ा नेताजी जोगिंदर लाला, वो इसके बीच में पूरी तरीके से दलाली खा रहा है। वो शख्स इनके मालिकों से पैसे लेकर के, सिर्फ इस बिल्डिंग की बात नहीं है, क्षेत्र में वो बड़ा बदनाम है इस चीज़ के लिए।
मुझे नहीं पता, सुनने में ये भी आता है कि उसका एक हिस्सा वो यहाँ के विधायक जून के पास भी पहुँचाता है। अब ये बताइए कि इन लोगों की दलाली के बीच में यहाँ के क्षेत्रीय नागरिक क्यों पिस रहे हैं? बाहर के लोग हैं, उन्होंने ज़मीन परचेज करी, अब इसके अंदर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन करके होटल बना रहे हैं। होटल ही नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर जो एक ट्रांसफार्मर गली के अंदर रखा हुआ है, उस ट्रांसफार्मर को ये अपनी जगह में शिफ्ट करवा करके यहाँ पर होटल के दरवाजे लगाना चाहते हैं, जिस पर अकेले मुझे नहीं, सारे गांव के क्षेत्रीय लोगों को एतराज़ है। क्योंकि इन होटलों को जो कि इलीगल तरीके से चलाए जाते हैं, वो गंदे गैर कानूनी काम यहाँ पर होते हैं कि यहाँ पर महिलाओं का निकलना, एक पारिवारिक व्यक्ति का रहना वाकई में दुर्भर हो चुका है। तो ये मानते हैं कि गांव के इलाके में कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, इतने सारे सैकड़ों होटल है, तो गांव के लोगों को दिक्कत होती है, महिलाओं को पूरी दिक्कत है सर जी। अगर दिक्कत ना होती तो इस बढ़ती हुई गर्मी के अंदर मेरे इतने साथी यहाँ निकल कर के आज क्यों इंतज़ार करते और क्यों हम कोशिश करते कि किसी भी तरीके से इस गैरकानूनी निर्माण को रुकवाया जाए। एक अचंभे की बात और है, जब इस पर एमसीडी बुक कर चुकी है, वर्क स्टॉप नोटिस हो चुका है, स्टेशन हेड ऑफिसर को डायरेक्शंस दी जा चुकी हैं कि इसके अंदर कोई काम नहीं होना चाहिए, इसकी लिखित सूचना BSES में 9/12/2023 को मैं खुद जा कर के दे करके आई और दसियों बार जा कर के उनको हाथ जोड़ करके निवेदन भी कर चुके हैं कि आप किसी भी तरह का कोई भी कार्रवाई इस खसरा नंबर के अंदर ना करा जाए। उसके बावजूद BSES वाले आते हैं तीसरे चौथे दिन और इस ट्रांसफार्मर को इनके प्रीमिसेस के अंदर रखने की कोशिश करते हैं। क्यों? ये भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है। जो यहाँ के क्षेत्रीय खुद को पार्षद कहने वाले जोगेंद्र लाला नेता हार बेशक गया, पर खुद को आज भी वो अपने आप का भावी प्रत्याशी आम आदमी का बताता है, खुद को अपने आप को पार्षद साबित करने की कोशिश करता है। मुझे नहीं पता कि विधायक की कितनी शय उसके साथ है, लेकिन खुले तौर पर यह कहता है कि विधायक का पूरा हाथ मेरे साथ है। आम आदमी पार्टी सिद्धांतों की बात करती है, जिस तरीके से आप लोग आरोप लगा रही, क्या लगता है विधायक का भी इसमें हाथ होगा इस तरीके से यहाँ पे जो होटल? भाई साहब, सोचने की बात तो यही है ना कि हम लोगों ने अगर वोट दे करके आम आदमी पार्टी को राज्य की सत्ता तक पहुंचाया तो उसका कारण सिर्फ इतना था कि कहीं भ्रष्टाचार का विरोध करने वाली वो पार्टी क्षेत्र से भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयास करेगी। ये तो हमने नहीं सोचा था कि आज उन्हीं के नुमाइंदे भ्रष्टाचार को उस चरम सीमा पर पहुंचा देंगे कि अपनी दलाली की दुकान चलाने के लिए वो लोग एक गांव वालों को ही परेशान करने पर उतारू हो गए। देखिए, ये दुकान तो उनकी मैं यहाँ पर नहीं चलने दूंगी। जोगेंद्र लाला की दलाली की दुकान महिपालपुर में तो अब नहीं चलेगी। ठीक, मेरा नाम विजयपाल है। क्या क्या समस्याएं हैं और इस खिलाती? एक तो ये आप देख रहे हैं वो जाम लग रहा है इन होटलों की वजह से। विधायक ने ट्रांसफ़र शिफ्टिंग के लिए 27 लाख का अपने फंड से रिलीज़ किए हैं। तो आम आदमी पार्टी जो है भ्रष्टाचार को लेकर सत्ता में आई थी कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पे ही करें। आप मानते हैं कि उनके विधायक ही जैसे मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में? आप देखिए ना, 27 लाख रुपए इस ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करने के लिए उन्होंने दे दिया। हमारे गांव में शिविर की, नाली की इतनी दिक्कतें हैं, उनमें नहीं खर्च हो सकता था वो। तो ये मानते हैं कि पूंजीपतियों के लिए हाँ, ये विधायक और ये सरकार ये कर रही है काम, आम जनता के लिए नहीं कर रही है। ये आप सामने देखिए, 4 कनेक्शन ले रखे हैं। हमारे घरों में पानी नहीं आता, ये होटल में जा रहा है सारा पानी। दिल्ली अभी पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। आपके इलाके में पानी की किस तरह की समस्या है? हमारे यहाँ पड़ोस में पानी नहीं जा रहा है, सारा पानी इस होटल में जा रहा है। तो ये होटल सब कैसे चल रहा है बिना पानी? एक भी होटल में टैंकर नहीं आता है। अच्छा। ये सारे जल बोर्ड का पानी ये यूज़ कर रहे हैं। आप लोगों ने शिकायत भी है क्या लिखकर? यहाँ ये रही ना, ग्राम सेवा समिति के लेटर पैड भी है। हम लोगों ने 4 कहाँ लेटर आपने लिखा है? हमने नेहरू प्लेस पे लिखा है, BS दफ्तर पे, महिपालपुर के दफ्तर पे लिखा है, B8 पे दिया है, अंधेरिया मोड़ ऑफिस है उस पे दिया है। अच्छा, मानते हैं जो ट्रांसफार्मर अगर ये जो बिल्डिंग बनेगी इसके साथ शिफ्ट होगा तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल आप देख रहे हो पूरी दिल्ली में आग लग रही है, किसी पे भी आने जाने वाले पे गिर सकता है ये। सबसे बड़ी बात ये ना भाई साहब, इसकी शिकायत कभी विधायक से की? विधायक से मिलने के लिए मैं 3 बार टाइम मांग चुकी हूँ, विधायक टाइम नहीं देते मिलने के लिए। विधायक से मिलने के लिए भी हमें लाला से मिलना पड़ता है। और लाला जी ये कहते हैं कि हमने 1.5 करोड़ रुपए विधायक जी को कैश दिए हैं, विधायक जी ने तब इसका फंड BSES को शिफ्ट करवाया है। जोगेंद्र नेता लाला एक बार नहीं 10 बार हम उसके सामने गुहार लगा चुके हैं, क्योंकि वो अपने आप को यहाँ का जीता हारा हुआ पार्षद कहता है। और सबसे बड़ी बात ये बताइए ना कि जब ये बिल्डिंग ही बुक हो चुकी है तो BSES भी उसके अंदर अपना ट्रांसफार्मर कैसे शिफ्ट कर सकती है? ये थोड़ी है कि कोर्ट जो है वो जल बोर्ड को अलग से निर्देश देगा, MTNL को अलग से निर्देश देगा
और बिजली विभाग को अलग से निर्देश देगा। जब उन्होंने एक बार ये कह दी कि इस दायरे के अंदर कोई भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए, तो मतलब नहीं होनी चाहिए, चाहे वो उनके मालिकों की तरफ से हो या किसी भी प्रशासनिक विभाग की तरफ से हो। हम ये चाहते हैं कि जब तक कोर्ट का ठीक फैसला नहीं आता और ये इनके मालिक अपने आप को पीछे ठीक से नहीं कर लेते, ना तो ये ट्रांसफार्मर हटेगा। दूसरी बात ये कि इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पर होटल नहीं बन सकते। अगर इस पर BSES या कोई भी ज़बरदस्ती करता है, अगर शिफ्ट करता है, तो अगला कदम क्या होगा अपना? कोर्ट में जाना हमारी मजबूरी होगी। और आज तो हम शायद 15-20 लोग खड़े होकर के यहाँ पर और इसका विरोध कर रहे हैं। कल को ऐसा ना हो कि कई हज़ार लोग महिपालपुर के निकल करके गलियों और सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएं। प्रधान जी, आपके क्षेत्र में कोई भी समस्या होती तो लोग विधायक के पास ना जाके आपके पास, चाहे आम आदमी पार्टी के और कार्यकर्ता हैं, मनीष हैं, चाहे विकास है, उनके पास ही क्यों जाते हैं? क्या वजह क्या है? देखिए जी, हम तो सच्चाई की आवाज़ समाज के साथ है, पब्लिक के साथ है। पब्लिक की समस्या होती है हमारे पास आती है, क्योंकि विधायक चुनने में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए पब्लिक हमारे पास आती है, भाई आप लोगों का विधायक है और इस बारे में आप हमारी समस्या का हल करो। लेकिन अभी लगातार आप लोग, पिछला जो चुनाव था, अभी बीता है जो संसदीय क्षेत्र लोकसभा चुनाव, लगातार आप लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, खुद प्रत्याशी के साथ भी घूम रहे थे, विधायक जी के भी साथ थे। क्या कहीं आप भी अपनी राजनीति रोटी तो नहीं देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाला है, अगले साल जो हो रहा है? देखो जी, विधानसभा चुनाव की तो पार्टी का काम है, लेकिन यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा है राजनीतिक रोटियाँ तो कोई नहीं सेक रहा। यहाँ सबके घर में भान बेटियाँ है। और एक व्यापारी के लिए, कोई भी पर्सनल व्यक्ति के लिए सरकारी फंड यूज नहीं होता। और जैसे ये कह रहे हैं ट्रांसफार्मर को पीछे शिफ्ट कर दिया जाए, आप इससे आगे देखो, BSES का ट्रांसफार्मर रेडी रखा है, ये रास्ता चौड़ा नहीं हो सकता। अगर रास्ता, इसने तो रास्ते पर कब्जा कर रखा है, ये रास्ते पर कब्जा, इस रास्ते को चौड़ा कर दे। भाई सामाजिक कार्य करना तो इस रास्ते को चौड़ा करके कर दे। ये 45 फुट का रास्ता उसको कर दे। अरे ये देख लो आपके सामने, अभी आपने देखा होगा कि अब देखो जी, ये गाड़ियाँ आ रही है, ये होटल पे गाड़ी आएंगी, पूरा मेन रास्ता महिपालपुर का प्रभावित है। और यहाँ मानते हैं कि विधायक जो काम जो कर रहा है, पिक एंड चूज वाला काम कर रहे हैं? नहीं जी, देखो जी, विधायक से तो हमारी बात नहीं हुई, हम उनके बारे में क्या बोलें। लेकिन विधायक पर प्रतिनिधि है ना जी, प्रतिनिधि को तो गली के नेता बताते हैं ना। यहाँ के गली के नेताओं ने गलत गाइड किया है। हो सकता है हम विधायक से बात करें इस बारे में, जाके विधायक से मिलेंगे, हमारे क्षेत्र का विधायक है, अपनी समस्या रखेंगे। हो सका उसको पता नहीं हो, यहाँ गली के नेताओं ने गलत गाइड कर दिया। यहाँ तो गाइड गलत कर रहे हैं विधायक को। 4 तारीख को गिनती, वोटों की गिनती थी, जो हमारी पार्टी के आदमी है उनका कनेक्शन कटवाया जा रहा है। उनकी गलती क्या थी? पानी मांग लिया। हमने विधायक से बात करी, विधायक बोले ऐसा कुछ नहीं होगा। विधायक ने इस बारे में मना कर दिया। क्या पता विधायक को इस बारे में नहीं बेरा हो, ये गली के कुछ नेता है गलत गाइड कर देते हैं और उनको बता दिया जी ये गांव की समस्या। ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा हुआ है, चाचा 75 साल के हैं जी। इनसे में जो बिजली आई ना 60 के करीब आई हमारे यहाँ, जब का है ये ट्रांसफार्मर। पहले यहाँ पीछे था, अब फिर इन ये तो इसको मनमाने तरीके से शिफ्ट किया जा रहा है, लग रहा है। हाँ, मन मानने से। तो क्या विधायक अब कहीं इस पर कोई सिर्फ बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए शिफ्ट किया जा रहा है? है जी, बिल्डिंग मालिक से फायदा लेने के लिए विधायक ने ऐसा करा रहे हैं क्या? हाँ, विधायक करा रहे और ये कौन करा रहे हैं? यार बिल्डिंग जो मालिकों को शुरू में फायदा हमारे ये ऐसा है जी, केजरीवाल ने बोला था गलत का विरोध करो। हम तो केजरीवाल जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। और 1983 में हमारा ये ब्लॉक बना था। ये ब्लॉक की वो हुई थी। ये ब्लॉक 1983 में बना था। चाचा ने बताया सन 60 का ये ट्रांसफार्मर है। आज से पहले ये कोई परेशानी नहीं था, अब कैसे होगा। लेकिन गली के नेताओं ने विधायक को गलत गाइड करा। इस बारे में हम जनता मिलेंगे, क्या पता वो हमारी समस्या सुनकर वापस ले। 27 लाख का फंड एक पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं जा सकता, तो इसलिए उनको गलत गाइड कर रखा है।